जय जगन्नाथ पिलामाने आज भिडियो आमे क्लास 10 विज्ञान श्वसन रेस्पिरेशन अध्यायर समस्त गुरुत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर विषय जानिबा पिलामाने। तो परीक्षा रे भल मार्क पाइबा पई ए भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। तो प्रथमे आमे बिले देखिबा जे मनुष्यर श्वासतंत्र रो संपूर्ण नामांकित चित्रटी देखिबा। तो इफे देखा जाउछ ना बिले चित्रटा क्लियर। तो ये हूँ आमर नासा पथ, ये गला नासा पथ, ये हूँ आमर सॉरी ये हूँ नासा रंध्र एवं ये हूँ आमर नासा पथ। देख ये गोटे गोलाकार होइछि जहाको आमे ग्रसनी कहि थाउ। ग्रसनी तले स्वर पेटिका, स्वर पेटिकार तले अछि श्वासनळी एवं एठी आमर बाम फुसफुस और ये हूँ आमर दक्षिण फुसफुस। एवं बाम फुसफुस एवं दक्षिण फुसफुस रो मझी को आमे कौन कही था श्वासनळी, ये अंश को आम श्वासनळी कही था। ये हूँ आमर अंतपंजरार स्थान और ये हूँ मध्यचता। ये हूँ आमर मनुष्यर श्वासतंत्र। तो मनुष्यर श्वासतंत्र विषय आ किछि जानिबा। तो मनुष्यर श्वासतंत्र नामांकित चित्र कर बोलछि। तो आम मनुष्यर नामांकित चित्र तो देखी ना पिला माने। मनुष्यर श्वासतंत्र निम्नलिखित अंग द्वारा गठित होइछि। तो क्यों क्यों अंग पिला माने। तो प्रथम अंग हो गला नासा बा नोज, नासा गोहर, फारिक्स कहि परिबा, लारिक्स कहि परिबा, ट्राकिया, बोंकाई, फुसफुस, डायफ्राम ए भलिया अंश गुडी को नै हमर श्वासतंत्रटी बा नासापथ टी गठित होइछि। ए अंग गुडी को आमे तळ को तळ क्रम रे चित्र देखै कि चित्रटी तयारी करना पिला माने। तो विभिन्न स्थिति रे ग्लूकोज किपरि भांगे रेखाचित्र सहित दर्शाओ। तो श्वसन रे ग्लूकोज हेउछि दुई प्रकार। ग्लूकोज होछि दुई प्रकार रो वायुजीवी स्थिति जेउथिरे कि ऑक्सीजन थाए। तो ऑक्सीजन थिबा बेले ग्लूकोज रो संकेत हैला C6H12O6। तो ए तो ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन मिसी की कोन सृष्टि हुए। ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन मिसी की कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं एटीपी जहाको हमें करेंसी ऑफ पावर, एनर्जी ऑफ करेंसी बोली कही थाओ। तो ये हूँ आमर ग्लूकोज रो सृष्टि हुए। एथिरे कौन हुए एटीपी अधिक मिले हमको। एथिरे 36 ରୁ 38 टी एटीपी सृष्टि होता है। तो नेक्स्ट देखिबा बेले वायु रो अपोजिट स्थिति बा जेते बेले ऑक्सीजन नथिला बेले से समय रे कौन हुए। जेते बेले ऑक्सीजन न थाए ग्लूकोज रो सृष्टि हुए लैक्टिक एसिड एवं एनर्जी एटीपी सृष्टि हुए। किंतु एथिरे लैक्टिक एसिड टा क्रिएट होता है, सृष्टि होता है। तो एथिरे कौन पिले एथिरे कम एटीपी क्रिएट हुए। एथिरे 2टी एटीपी क्रिएट होता है। तो एथिरो सारांश कौन पिले ग्लूकोज ऑक्सीजन थिले पूरा भांगे, नथिले अंशिक भांगे अल्प भांगे। संवातन एवं गैस परिवहन किपरि हुए। संवातन के वेंटिलेशन बोली कि आमे कहि थाउ। तो वेंटिलेशन किपरि हुए श्वास नेबा एवं छाड़ीबा प्रक्रिया को आमे संवातन वा वेंटिलेशन बोली कि कहि थाउ। तो ये किपरि हुए पिला माने। तो ये श्वास नेबा समय रे जेते बेला आमे श्वास नेउचु से समय रे डायफ्राम तळ को जाए एवं वायु फुसफुस को प्रवेश करे। और जेते बेला आमे श्वास छाड़ुचु बा छाड़ीबा समय रे डायफ्राम ऊपर को आसी जाए एवं वायु बाहर को चली जाई थाए। तो गैस परिवहन बा गैस ट्रांसपोर्ट किपरि होइଥାଏ। तो रक्त द्वारा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन हो पारे। गैस परिवहन बा गैस ट्रांसपोर्ट तो किपरि होइଥାଏ देखिबा। रक्त द्वारा बा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करे। तो ये किपरि करि थाए। तो O2 हीमोग्लोबिन सहित जोग होई टिश्यू को जाए एवं CO2 रक्त द्वारा बा फुसफुस रु आसे एवं बाहर को चली आसे। O2 टा आम शरीर को इंस्पिरेशन को सूचाई थाए। O2 एवं CO2 एक्सपिरेशन को सूचाई थाए। वायु उपजीवी एवं वायुजीवी श्वसन पार्थक्य कौन। वायु जीवी श्वसन रे
O2 थाए किंतु वायु अपजीवी श्वसन रे न थाए। वायुजीवी रे अधिक एटीपी एनर्जी मिले किंतु वायु अपजीवी रे कम एटीपी मिले। एथिरे 38 टी ओटीपी रेणु मिली थाए, एथिरे 2 टी मिली थाए। वायुजीवी रे CO2 एवं H2O तैयारी हुए। वायुर अपजीवी रे लैक्टिक एसिड सहित इथानल सृष्टि होता है। तो पिला देखिए पुणी तो वायुजीवी कौन करे माइट्रोकॉन्ड्रिया रे सृष्टि हुए एवं वायु अपजीवी साइटोप्लाज्मा रे सृष्टि होता है। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि कोशीय श्वसन कौन ओ ग्लाइकोलिसिस ओ साइट्रिक अम्ल चक्र विषय रे लेख लिखि कहिछि। तो कोशीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन अर्थ पिला माने तो कोष भितरे खाद्य कौन हुए ग्लूकोज भांगी की एटीपी बा एनर्जी उत्पादित हेबा प्रक्रिया को आम कोशीय श्वसन कही। जिते बेला आम शरीर रे खाद्य भांगी की ग्लूकोज रे परिणत हेउची एवं एटीपी बा एनर्जी क्रिएट करूची प्रोड्यूस करूची ताहाको आम कोशीय श्वसन को एवं यह जीवन पाई आवश्यक शक्ति जोगाई थाए। ग्लाइकोलिसिस रो काम कौन ग्लाइकोलिसिस रो काम हेउची तो ग्लाइकोलिसिस यार साइटोप्लाज्मा रे थाए एवं एथिरे ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज क्रिएट हुए एवं 2टी पायरुविक एवं 3टी कार्बन इच सृष्टि होता है। एथिरे अल्प परिमाण रे एटीपी बा 2टी एटीपी तैयारी हुए ओ आउ कोन करे ऑक्सीजन रो आवश्यक नहुए। एथिरे ऑक्सीजन रो आवश्यक होई न थाए ग्लाइकोलिसिस। साइट्रिक एसिड साइकिल रे कोन तो जहाँ को आम क्रेब्स साइकिल बोली कहि पारबा क्रेब्स चक्र कहि थाउ। तो एथिरे कोन हुए एथिरे यह माइट्रोकॉन्ड्रिया भितरे घटी थाए एवं पायरुविक भीतर को प्रवेश करी सेठारे CO2 को भांगी नहीं CO2 को भांगी नहीं थाए एवं एथिरे कोन क्रिएट हुए NADH एवं FADH2 भली एनर्जी जेंटा कि एनर्जी ऑफ कैरियर्स बोली कि तैयारी होता बा जेथिरे एनर्जी शक्ति सृष्टि होता है एवं CO2 को बाहर को करे जहाँ को वेस्ट प्रोडक्ट बोली कि कहा जाए एवं यही धाप आगामी ETC पाई शक्ति को जोगाई था। क्वेश्चन नंबर 6 देछि पिला माने कोशीय श्वसन को आधार विषय रे लेख। कोशीय श्वसन रो तीनोटी मुख्य आधार रही। तो प्रथम होछि ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस रे कोन सृष्टि हुए ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्मा रे गठित होता है और एथिरे ग्लूकोज एवं पायरुविक अम्लटी क्रिएट हुए और एथिरे 2टी एटीपी शक्ति हमको मिली था। तो इटा को बिले तुमे एक्सप्लेन करके लिखि पारिबो मु शॉर्ट रे कर देछि। तो कोशीय श्वसन तो डबल रिपीट हो जाइए बिले। तो एथिरे आउ कोन हुए ऑक्सीजन आवश्यक न हुए ग्लाइकोलिसिस रे ऑक्सीजन रो आवश्यक होई न था। क्रेब्स साइकिल कोन बा जहाँ को आम साइट्रिक एसिड साइकिल बोली कि कहि थाउ। माइट्रोकॉन्ड्रिया रे एटा गठित हुए एवं पायरुवेट भांगी CO2 को तैयारी करे NADH एवं FADH2 तैयारी करे एवं यह ETC पाई शक्ति जगाए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन कोन बा ETC रो अर्थ काम हैला माइट्रोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रे गठित हुए भीतर मेम्ब्रेन रे एवं एथिरे NADH एवं FADH2 रो इलेक्ट्रॉन्स टी सृष्टि होता है। एथिरे एटीपी तैयारी होता है एवं ऑक्सीजन शेष जेतेबेले होउची सेतेबेले इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर होई या H2O रे H2O तैयारी करता है जेतेबेले शेष होउची। 7 नंबर क्वेश्चन कौन दी पिला माने इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था बा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन बा ETC रो विवरणी दियो। तो ETC कौन पिला माने तो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था बा ETC कोशीय श्वसन रो शेष धारा अटे जहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया रो भीतर झिल्ली यानी इनर माइट्रोकॉन्ड्रिया रो मेम्ब्रेन रे क्रिएट होता है एवं यार मुख्य कार्य होउची जे अधिक परिमाण रो एटीपी शक्ति उत्पादन करिबा ये होची ETC रो काम। ETC रो प्रक्रिया कोन क्यों मेथड होता है ये इलेक्ट्रॉन रो आगमन यानी ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स साइकिल रे तैयारी होता है एवं एथिरे NADH एवं FADH निजर इलेक्ट्रॉन सृष्टि करे जहाँ को आम ETC
बोलिकी कही था। इलेक्ट्रॉन रो परिवहन किपरि होई पारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स तो 1 2 3 4 अनुसायी माध्यम गोटे पर गोटे गति करि था। यही गति समय रे शक्ति कौन हुए मुक्त हो जाए फ्रीडम मिली जाए शक्ति को। प्रोटॉन पंपिंग कौन हुए यही समय रे तो मुक्त शक्ति व्यवहार करी हाइपोटेनस बा प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रिया रे कौन इनर मेम्ब्रेन आड़ को पंप करे इनर मेम्ब्रेन आड़ को पंप करे एथिरो प्रोटॉन ग्रेडिएंट तैयारी हुए प्रोटॉन ग्रेडिएंट तैयारी होता है। एटीपी किपरि उत्पादन हुए तो जदि देखिबा बेले हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेटिक एनर्जी माध्यम रे फेरी आसे एवं एही गतिर शक्ति व्यवहार रे एडीपी एवं पीआई मिसिकी एडीपी और पीआई मिसिकी एटीपी तैयारी होता है। ऑक्सीजन आम शरीर भूमिका कौन ऑक्सीजन रो तो ऑक्सीजन हेउची फाइनल इलेक्ट्रॉन नो एक्सपेक्टर तो याको आम फाइनल शेष पर्याय कहिता शेष रे O2 एवं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन मिसिकी H2O क्रिएट होता है। तो एथिरे कौन है H2O क्रिएट होची। इटिसर मुख्य फलाफल है सबुठार अधिक एटीपी उत्पादन करिवो एवं जल बा H2O तैयारी हुए और ऑक्सीजन रो आवश्यकता एथिपाई रही अछि। निष्कर्म जदि देखिबा इटीसी हेउची कोशीय श्वसन रो सबुठार गुरुत्वपूर्ण धाप जहाँ एनर्जी बा एटीपी उत्पादन रे कार्य को संभव करिथा। गोटे वाक्य रो उत्तर लिख तो बेंग किपरि श्वासक्रिया करे तो बेंग को जदि देखिबा बेंग चर्म एवं फुसफुस उभय साहाय्य से श्वासक्रिया करि पारिबो। उद्भिदर श्वसन प्रक्रिया किपरि संपादन हुए उद्भिद श्वसन पत्र कांड और मूल कोशरे गैस विनिमय होता है। श्वासन कारक गुड़िक कौन श्वासन कारक गुड़िक होउछि ऑक्सीजन ग्लूकोज एवं एंजाइम। जैविक जारण कौन कोश भितर खाद्यर धीरे धीरे ऑक्सीकरण हुए एवं जहाँ शक्ति कौन हुए मुक्त हुए ताको आमे जैविक जारण बोलिकी कहिथा। गाइकोलिसिस उत्पादन कौन होता है गाइकोलिसिस किपरि उत्पादित हुए गाइकोलिसिस उत्पादन होछि दुईटी पायरुविक अम्ल एठारे क्रिएट होता है दुईटी पायरुविक अम्ल। वायुर अपजीवी श्वसन रे केतोटी एटीपी उत्पन्न हो वायुर अपजीवी रे पिला माने दुईटी और उपजीवी रे जदि देइथिबो उपजीवी रे 38 टी एटीपी क्रिएट होता है 38 टी एटीपी। गाइकोलिसिस कोश रे केउठारे संगठित हुए साइटोप्लाज्मा रे गठित होता है। अम्लजान अभाव रे पायरुविक अम्ल क्यों अम्ल रे परिणत हो जाए पायरुविक अम्लटी लैक्टिक अम्ल रे परिणत हो जाए। पत्रस्टोमा रे क्यों भाग रे थाए पत्रर तल पृष्ठ रे रही था। फुसफुस मध्य को वायु प्रवेश प्रक्रिया को कौन कहा जाए तो यहाँ को आम श्वास ग्रहण बोलिकी बा इनहेलेशन बोलिकी कही था। साइट्रिक अम्ल चक्र क्यों अंगीकार हुए साइट्रिक अम्ल चक्र माइटोकॉन्ड्रिया रे होता। इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था क्यों अंश रे थाए तो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माइटोकॉन्ड्रिया भितर झिल्ली रे होता है। एवं कोशीय श्वसन शासन रे क्यों प्रक्रिया वायुजीवी एवं वायु अपजीवी उपर दुही रे देखा जाए तो ये गाइकोलिसिस रे देखा जाए क्यों प्रक्रिया रे गाइकोलिसिस। शून्य स्थान पूरण कर शर्करा रासायनिक संकेत शर्करार रासायनिक संकेत होची C6H12O6 ग्लूकोज भांगी डेस टी रे परिणत हुए दुईटी पायरुविक अम्ल रे परिणत होता है। जीवकोशर शक्ति केंद्र कौन जीवकोशर शक्ति केंद्र होची माइटोकॉन्ड्रिया। पत्र स्टोमाटा द्वारा उद्भिद गैस परिवहन होता है क्योंकि स्टोमाटा द्वारा। शीत शक्ति बेले बेंग चर्म द्वारा श्वासक्रिया करिथा एवं ईस्ट किरण बा फर्मेनेशन होता है ईस्ट रे किरण पद्धति लागू होता है। ठीक वाक्य लेख मनुष्य फुसफुस को वायु प्रस्थान को आम कौन प्रस्थान को निश्वास कही था। मनुष्यर बक्ष गहर एवं उदय गहर रे डायफ्राग द्वारा पृथक करा जाए डायफ्राग। पायरुविक अम्ल एक 3 कार्बन विशिष्ट अम्ल अटे।
ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରକ୍ତର ଲାଲ ରକ୍ତକଣିକା ବା ଆରବିସିରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଲାଲ ରକ୍ତକଣିକା ବା ଆରବିସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଉଭୟ ପୃଷ୍ଠ ଉପର ତଳ ଉପରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଥାଏ ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆମେ ସମଦ୍ୱି ପୃଷ୍ଠୀୟ ପତ୍ର ବୋଲିକି କହିପାରିବା। ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ଥାଏ। ବାୟୁଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ ମାତ୍ର ସାଇଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ ନୁହେଁ। ତ ଏବେ ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରିତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଗଲେଟ୍, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଟ୍ରାକିଆ। ଇଷ୍ଟ ସୁରାଶାଳ କିରଣ, ପେଶୀ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କିରଣ। ମାଛ ଗାଲି, ସାପ ଫୁସଫୁସ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କ'ଣ କରେ? ସ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଅଧିଚୁଆ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଯଦି କହିବା ଏଟିପି, କରେନ୍ସି ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ଶ୍ୱସନ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପଯୋଗୀ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।